इसी तरीके से इसको इवोल्यूशनरी तल पर समझो। तुम्हारे शरीर में जब कहीं चोट लग जाती है या कोई सेल संक्रमित इन्फेक्टेड हो जाती है तो वो सेल मर क्यों जाती है? हम मृत्यु समझना चाहते हैं, वो सेल मर क्यों जाती है ये बताओ। जानते हो हर सेल, हर कोशिका अपने भीतर एक चीज रखती है जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स का नाम होता है। कोई बहुत गहरी बात नहीं, कक्षा 10 की बायोलॉजी की बात है। लाइसोसोम बोलते हैं उनको, ठीक है। वो खुद ये देखते हैं कि अब क्या ये जो कोशिका है आगे काम करने लायक बची, अगर नहीं बची है तो कहते हैं कि फिर ये फालतू ही ऊर्जा क्यों खाए, खाना क्यों खाए, वो लाइसोसोम खुद ही खत्म कर देता है। प्रकृति खुद ही किसी ऐसी चीज को जिंदा नहीं रहने देना चाहती जो आगे फिजूल की है। इसी तरीके समझो कि जब एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो बताओ मर क्यों जाता है? प्रकृति ने व्यक्ति पैदा किया, मान लो 10 लोग हैं, उनमें से एक को इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इतना जब बहुत बढ़ेगा तो व्यक्ति फिर मर जाएगा। प्रकृति उसे क्यों मार दे रही है? प्रकृति उसे इसलिए मार दे रही है क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य ये नहीं कि आप जिए जाओ, प्रकृति की इसमें कोई रुचि नहीं है कि आप मौज मारो और जियो। प्रकृति की रुचि किसमें है? मुक्ति में। प्रकृति कहती है इसको इन्फेक्शन लगा है, ये दूसरों में भी फैलाएगा, इसलिए इसको मार दो। इसलिए जो इन्फेक्टेड आदमी है प्रकृति उसको मार देती है। प्रकृति कहती है अगर ज्यादा जिएगा तो क्या करेगा? इसकी अपनी जिंदगी तो किसी काम की बची नहीं, अगर ज्यादा जिएगा तो क्या करेगा? मेरे और जो माध्यम है जिनसे मेरी उम्मीद है कि क्या पता ये मुक्ति तक पहुंच जाए, उनको भी खराब करेगा। तो प्रकृति इन्फेक्टेड आदमी को मार देती है। मृत्यु को समझो, मृत्यु क्या चीज है। इसी तरीके से जब कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो सेल खुद ही फैसला कर लेती है मुझे मरने दो, क्योंकि मैं अगर जीती रही तो मैं औरों को मार दूंगी। शरीर में सेलुलर लेवल पर जो प्लांट सुसाइड होती है, एपोप्टोसिस बोलते हैं उसको। आपकी हर कोशिका बिल्कुल हर समय जांच रही है कि मैं कब तक किसी काम की हूं, और वो कोशिका जैसे ही पाती है मैं किसी काम की नहीं हूं, वो स्वतः खत्म कर देती है अपने आप को। इसे एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर कोई टिश्यू कोशिकाएं रखी हैं, सेल्स रखे हैं, उन पे आप हथौड़ा मार दो, उनमें टूट फूट हो गई तो भी कोशिका खत्म कर लेती है अपने आप को, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। कोशिका को अगर जबरदस्त चोट लग जाए तो भी वो खत्म कर लेगी अपने आप को, उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। ये शरीर ही, ये प्रकृति द्वारा दिया गया शरीर ही साफ साफ कह रहा है कि मैं अगर सही काम कर सकता हूं तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो मैं चलना नहीं चाहता। ये मृत्यु है कि अगर मैं सही काम कौन? सही काम ये नहीं कि दुकान और आगे बढ़ानी और ये सब। सही काम ये कि चेतना को और ऊंचाई तक पहुंचाना है ताकि अहंकार बिल्कुल विगलित हो जाए। अहंकार क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि अहंकार ही कष्ट है। तो जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन माने शरीर का उद्देश्य यही है कि वहां तक पहुंच जाओ जहां कोई कष्ट नहीं है, माने जहां पर अहंकार नहीं है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो मरो, ये मौत है। ये बात समझ में आ रही है? तो आपका जो शरीर है वो मरने का स्वयं फैसला करता है। वो कहता है कि भाई अब मेरी हालत ऐसी नहीं रही है कि मैं किसी भी ऊंचे काम को कर पाऊं, तो मैं क्यों जीऊं? तो शरीर कहता है खत्म होना है। सीधा सीधा बहुत सरल खेल है ये मौत। अब बताओ इसमें क्या बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल एकदम निचले तल पर जाकर सोचो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भी बात बोलता हूं बहुत सारे लोगों को समझ में आ नहीं रही है। तो जो पूरा ग्रैंड मिशन चल रहा है, तो सवाल तो बाद में आएंगे, पहले बात मेरे लिए बहुत नई बात आपने बताई। तो जो पूरा ग्रैंड मिशन चल रहा है इसका पता अहंकार को बिल्कुल नहीं है। अगर अज्ञानी है अहंकार तो उसको कोई आइडिया ही नहीं हुआ कि उसके माध्यम से क्या करवा रही है प्रकृति। अज्ञान का मतलब यही है कि तुम जीव बनकर बैठे हो पर तुमको पता ही नहीं है कि जीवन तुमको क्यों मिला है। तुम सोच रहे हो जीवन इसलिए लिया है कि मैं मजे मार लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, इधर उधर फिजूल समय खराब कर लूं। तुम्हें ये जीवन माने समय इसलिए मिला है ताकि तुम सब बंधनों से, सब कष्टों से मुक्त हो सको, सारे अज्ञान को पीछे छोड़ सको। जीवन इसलिए मिला है। तुम अगर सही चल रहे हो तो जो सेलुलर लेवल पर जो गतिविधि होती है मिटोसिस, वो है जिजीविषा, द टेंडेंसी टू कैरी ऑन। जो तुम्हारी सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं। वो कहती हैं हाँ, वो कहती हैं अभी उम्मीद बाकी है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जानते हो सबसे ज्यादा तेजी से किसमें सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं? सोचो छोटे बच्चों में, क्योंकि प्रकृति को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि एक और पैदा हुआ है, क्या पता यही कृष्ण निकल जाए। जैसे बूढ़ा हुआ वो, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो सेलुलर एक्सपेंशन बिल्कुल कम हो जाता है। हाँ, अमृति कह रही है कि अब इससे होगा नहीं, अब इससे होगा नहीं। तो उसमें फिर जो मिटोसिस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, एपोप्टोसिस बढ़ जाएगा। प्रकृति कह रही है इससे नहीं होगा, 80 साल का हो गया, इससे नहीं हुआ है, क्या फायदा कि इसकी सेल्स और मल्टीप्लाई करें। तो इसको